बात करती हूँ आपकी। मैं यूपी जीके की क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और इसके पहले जो क्लासेस थी उनको मैं लेकर के कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तो कुछ तबियत सही ना होने की वजह से आपकी जो क्लासेस है कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। वापस अपनी तबियत सही करके मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ, आपके वापस यूपी जीके का टॉपिक लेकर के। कौन सा टॉपिक? उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो आज जो आपका टॉपिक है, क्या है आपका टॉपिक? उत्तर प्रदेश की जलवायु। जलवायु होती क्या, अगर बात करें किसी स्थान विशेष की, क्या है? किसी भी स्थान विशेष की भौगोलिक क्षेत्र की, क्या है? किसी स्थान विशेष की भौगोलिक क्षेत्र की दर्ज की गई मौसम की दशाओं, दर्ज की गई मौसम की दशाओं का जो आपका औसत होता है, औसत है जो औसत परिणाम होता है, वो आपका जलवायु क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? किसी भी स्थान विशेष स्थान के भौगोलिक क्षेत्र में दर्ज की गई दशाओं के औसत परिणाम को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु। अब बात कर लेते हैं जलवायु। जलवायु तो आप समझ गए होंगे कि क्या है आपकी। अब जलवायु के अंदर की बात करते हैं अगर, ये तो आपकी हो गई जलवायु। अब जलवायु क्या है? जो यूपी की जो जलवायु कैसी है? यूपी की जो जलवायु समशीतोष्ण, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। तो आपकी यूपी की जलवायु कैसी है? आपकी यूपी की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। कैसी है? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है आपकी। और जो आपका क्षेत्र है उसमें कितनी ऋतु पाई जाती है? ऋतु की अगर बात कर लेते हैं तो ऋतु कितनी पाई जाती है आपके यहाँ? आपके यहाँ 3 ऋतु पाई जाती है। पहली तो है आपकी शीत ऋतु, पहली ऋतु है आपकी शीत ऋतु। दूसरी ऋतु है आपकी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी है आपकी? ग्रीष्म ऋतु। तीसरी है आपकी वर्षा ऋतु। कौन सी है आपकी? वर्षा ऋतु। तो ये क्या होती है ऋतु की अगर परिभाषा की बात करें तो किसी भी मौसम में या फिर किसी भी जलवायु में 3 से 4 महीने तक रहने वाला जो आपका सीजन होता है वो आपका ऋतु कहलाता है। अगर आपका 3 से 4 महीनों तक कोई सीजन अपना जो समय 3 से 4 महीनों तक अपने हमारे भारतवर्ष के टाइम पे रखता है तो उसे हम ऋतु कहते हैं। और ऋतु होती कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। पहली जो है आपकी शीत ऋतु, दूसरी है आपकी ग्रीष्म ऋतु और तीसरी है आपकी वर्षा ऋतु। अब बात कर लेते हैं कि शीत ऋतु जो आपकी है कब से है? नवंबर से फरवरी। जो शीत ऋतु का जो आपका काल होता है वो होता है आपका नवंबर से फरवरी। अब बात कर लेते हैं शीत ऋतु होती क्या है। तो शीत ऋतु वो ऋतु है जहाँ का जो टेम्परेचर होता है सर्वाधिक ठंडा जो क्षेत्र होता है उस ऋतु को हम लोग शीत ऋतु के नाम से जानते हैं। और ये जनवरी मंथ जो सबसे ज्यादा, अगर बात करते हैं कि आपकी जो शीत ऋतु है किस मंथ में सबसे ज्यादा होती है, तो जनवरी मंथ में इसका जो प्रकोप होता है सबसे ज्यादा होता है। कौन से मंथ में? जनवरी मंथ में। जनवरी माह में शीत ऋतु का प्रकोप जो होता है सबसे ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें मतलब अधिकतम जो टेम्परेचर है जो आपका वो कितना दर्ज कर जाता है और जो न्यूनतम टेम्परेचर औसतन है वो कितना। तो जो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं अगर यूपी के, औसतन
अब बात कर लेते हैं जो आपका सबसे ज्यादा अधिकतम जो टेम्परेचर है वो आपका 28.3 है। कितना है आपका? 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो आपका न्यूनतम है वो 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है आपका? 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैदानी भागों का अगर जो हम औसतन तापमान की बात करते हैं तो अधिकतम औसतन तापमान जो मैदानी भागों का है वो है 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है आपका? जो आपके अधिकतम औसतन मैदानी क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? वह क्षेत्र जहाँ पे जैसे पहाड़ी इलाकों के बाद जो आपका जहाँ पे जैसे हमारे गंगा है, कानपुर है, प्रयागराज है, जिधर ये जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ का जो औसतन तापमान की बात करते हैं तो 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और शीत ऋतु में कितनी वर्षा होती है? तो अधिकतम वर्षा जो होती है शीत ऋतु में आपकी 10 सेंटीमीटर के जो आपका 10 सेंटीमीटर लगभग आपकी वार्षिक वर्षा होती है शीत ऋतु में। कब होती है? शीत ऋतु में लगभग वार्षिक वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर की। अब बात कर लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन आता है कि जो शीत ऋतु में होने वाली मानसून का कारण क्या है। जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि जो शीत ऋतु में भी वर्षा होती है तो उस वर्षा को होने का कारण की बात कर लेते हैं। तो जो हम बात कर लेते हैं कि कहाँ है? पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा विक्षोभ है? पश्चिमी विक्षोभ। जो आपका पश्चिम की तरफ से जो विक्षोभ आता है, मतलब एक तो एक आपका जो गंगा है बंगाल की खाड़ी से एक वर्षा होती है, पर ये जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा ना होकर के ये जो आपका गर्मी का जो आपका जो शीत ऋतु जो पश्चिमी विक्षोभ से होती है उसे आप लोग जो शीतकाल में वर्षा होती है कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। अब आपका एक बात कर लेते हैं रीजन क्या है। तो देखिए, जब गर्मी के समय में जो वाष्पन होने लग जाता है, वाष्पन में क्या होता है? गर्मी के समय में क्या होता है? जो समुद्र है, समुद्र में जो वहाँ का पानी है वो वाष्प बन के उड़ने लग जाता है। ठीक है, वाष्प बन के उड़ने लग जाता है और वो पाकिस्तान, जहाँ का पाकिस्तान से होते हुए पंजाब में प्रवेश कर जाता है। पाकिस्तान से होते हुए जो पंजाब में प्रवेश करते करते ये पंजाब का जो क्षेत्र है वहाँ की जो ये जो गर्म हवाएं उठती हैं वहाँ पे जाके ठंडी हो जाती है। और जैसे ही वो ठंडी हो जाती है, भारी होने लगती है, ठंडी होने जैसे ठंडी और भारी दोनों होने लगी तो वहीं पे ये वर्षा कर देती है। कहाँ पे वर्षा कर देती है? जहाँ जैसे ही ये जो गर्म हवाएं ठंडी हो जाती हैं और तो इसीलिए कहते हैं जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है अधिकतम वहाँ पे ओलों की वर्षा होती है। तो वो कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभ। वर्षा का जो कारण है आपका क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। शीत ऋतु में वर्षा का कारण। अगली आप बात करते हैं कि जो आपका प्रदेश का जो है कि सर्वाधिक जो आपकी वर्षा, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो वर्षा करता है वो हमारे प्रदेश जो भारत के किस हिस्से में सबसे ज्यादा वर्षा करता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, कब से? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की मात्रा उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में अधिकतम होती है? किस हिस्से में अधिकतम होती है? तो बात कर लेते हैं जो आपका पंजाब है, पंजाब में हो गया और आपके राजस्थान में हो गया। ये जो कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी वर्षा होती है पश्चिमी हिस्से में। अब बात कर लेते हैं कि जो ये जो शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा जो प्रदेश है हमारे यूपी का, वो सर्वाधिक ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो जो तराई के क्षेत्र के जो आपके जितने भी हैं जहाँ पे सूर्य बहुत कम निकल पाता है और जो वन है तराई के होने की वजह से बहुत बड़े होते हैं जहाँ पे धूप बहुत कम ही पहुंच पाती है, जिस वजह से वहाँ का जो क्षेत्र होता है जो आपका नीचे से तो नम होता ही है, सारी धूप ना पहुंच पाने की वजह से और ठंडा होता है। तो सर्वाधिक जो जनपद है आपका ठंडा जनपद की अगर बात कर लेते हैं आपका बरेली, जो आपका सर्वाधिक ठंडा जनपद है वो आपका बरेली। और गर्म जनपद की अगर बात करते हैं हम, कौन से जनपद की? गर्म जनपद की। तो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड क्यों गर्म है? क्योंकि वहाँ जो बुंदेलखंड के पास से ही आपकी जो कर्क रेखाएं हैं,
वो गुजरती हैं, आपकी जो कर्क रेखाएं हैं जो आपका जो एमपी में जाकर के है, तो वो किस हम लोगों के उससे निकलती हैं, इस वजह से वहां का जो क्षेत्र है आपका गर्म होता है। तो ये तो बात हो गई आपकी शीत ऋतु की। अब मैं आपकी अगली क्लास में आपकी वर्षा ऋतु और आपकी ग्रीष्म ऋतु लेकर के आऊंगी। तब तक के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी बात इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात ना समझ आई हो तो उस टॉपिक में हमें जरूर कमेंट करें। अब बात ये तो होगी क्लास की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जैसे अभी देखिए हमारी जो क्लासेस आ रही हैं आपकी, तो क्लासेस आ कैसे रही हैं। सबसे पहले अब आपको बता दें, सबसे पहले आपकी जो सुबह की क्लास होती है 9 से 10 बजे के बीच में आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है जो कि नीलम मैम आपको प्रोवाइड करती हैं वो आपको मिल जाती है। इसके बाद आपको जो हिंदी की क्लास है, अब आपको हिंदी की क्लास कैसे कंटिन्यू आपको मिलेंगी जाकर के। अब आपको जो हिंदी की क्लासेस हैं अब आपको अल्टरनेट अवेलेबल होंगी। कैसे होंगी, एक दिन आपकी हिंदी की क्लास रहेगी और एक दिन आपकी जाकर के हमारी जो टेक्निकल की जो क्लास थी वो आपको मिलेगी। और आपकी जो ये यूपी जीके की क्लास है ये आपको कंटिन्यू पर डे आपको 6 डे मिलेंगी। संडे वाले दिन आपको ये क्लास नहीं मिलेगी। 6 दिन आपकी ये क्लासेस आपको मिलेंगी और आपका एक दिन हिंदी और एक दिन आपका टेक्निकल रहेगा। इसी तरह आपका एक दिन रीजनिंग और बहुत जल्दी ही आपका जो शुभम सर है, शुभम अवस्थी सर जो आपकी मैथ की क्लासेस लेकर आए हैं, एक दिन आपकी कंटिन्यू होते रहेंगे। और आतिफ सर के साथ आपको जो क्वेश्चंस हैं हमारे जो टेक्निकल रिलेटेड हैं, आए हुए क्वेश्चंस की टेक्निकल सीरीज भी आपको मिलती रहेंगी। फिर भी कोई बात अगर आपको ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको हमारे शेड्यूल से रिलेटेड तो हमें आप जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।